आज मैं आपको एक हिडन प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली हूँ जो आज के टाइम पे हर कोई फेस कर रहा है और जिसका नाम है ब्रेन फॉग। सो बेसिकली ब्रेन फॉग होता क्या है? आई नो बहुत सारे लोगों ने इस नाम को सुना भी नहीं होगा, बट आज मैं आपसे इस ब्रेन फॉग के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। फर्स्ट, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बुक खोलते हो, पढ़ने बैठते हो, लेकिन 10 मिनट बाद ही आप फोकस नहीं कर पाते, या बुक तो खोलते हो बट ध्यान कहीं और चला जाता है? आपको लगता होगा ये सब इंटेलिजेंस की वजह से, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे सच क्या है? तो सच है ब्रेन फॉग। सो आज मैं इस वीडियो में ब्रेन फॉग के बारे में डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ कि ब्रेन फॉग होता क्या है, व्हाट इज ब्रेन फॉग, और ये होता क्यों है, और इसे हम खत्म कैसे करते हैं। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी। सबसे पहले समझते हैं ब्रेन फॉग होता क्या है। सो ब्रेन फॉग बेसिकली एक मेंटल कंडीशन है जिसमें जो आपका माइंड होता है वो क्लियर नहीं होता, वो बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत टायर्ड होता है। इसके पीछे रीजंस हैं और जिसकी वजह से आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाते। तो पहले तो हम समझ चुके हैं कि ब्रेन फॉग होता क्या है। अब इसे हम कम कैसे करें? क्यों होता है? क्योंकि आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत ही चेंज है। मतलब पहले के टाइम पे लोग एक्सरसाइज करते थे, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वाले वर्क करते थे। आज के टाइम पे मोबाइल्स की वजह से बहुत ज़्यादा पीपल कैसे हो गए हैं, बस बैठे रहते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिविटी नहीं करते। राइट? तो ब्रेन फॉग के पीछे रीज़न क्या है? अब मैं आपको एक एक करके सारी मिस्टेक बताती हूँ। सबसे पहले एक्सेस मोबाइल यूज़। आज के टाइम पे हर कोई मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। सुबह उठता है और फ़ोन यूज़ करता है। फ़ोन में क्या देखता है? रील, यूट्यूब शॉर्ट, स्क्रॉल, किसका मैसेज आया, किसका नहीं आया। मतलब उठते ही अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो इससे आपके ब्रेन में बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइक आप क्या करते हो कि आप फालतू की चीज़ें कंज्यूम करने लग जाते हो। लाइक आपका ब्रेन फालतू की चीज़ें कंज्यूम करने लग जाता है, और जब आप एक्चुअल काम पे वर्क करते हो, मतलब जो आपको एक्चुअल में काम करना है वो करने स्टार्ट करते हो, तो आपका फोकस हिल जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने ऑलरेडी बहुत ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर ली हैं जिसका कोई यूज़ भी नहीं है, बट जब आपको रियल काम करना है तो वो नहीं कर पाते हो। तो पहला रीज़न है एक्सेस मोबाइल यूज़। ठीक है। सेकंड है प्रॉपर नींद ना लेना। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रात में 1-1 बजे, 2-2 बजे तक पढ़ाई करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ याद हो जाएगा, बट अगर वो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो उनका माइंड स्लो होने लगता है, आप चीज़ों को भूलने लगते हो। तो ये रीज़न है प्रॉपर नींद ना लेने का। साइंस में कहा गया है 7 to 8 आवर्स की नींद आपको लेनी चाहिए, क्योंकि नींद, स्लीपिंग जो होती है ना, स्लीप आपके ब्रेन को रीसेट मोड पे लेके जाती है। तो इसलिए नींद, स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। थर्ड रीज़न है फिजिकल एक्टिविटी ना करना। फिजिकल एक्टिविटी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे काम करते हैं जिसमें हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से माइंड एक्सरसाइज नहीं कर पाता है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो माइंड आपका स्लो होने लगता है, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, और ये रीज़न है एक्सरसाइज ना करने का। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए आपको कुछ ऐसी अपनी हैबिट्स, जो गलत हैबिट्स है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले सुबह उठते ही मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल से 30 मिनट तक दूर रहो। उठते ही मोबाइल को मत देखो। मोबाइल में क्या चल रहा है, आपकी स्क्रीन टाइमिंग, ये सब कम होनी चाहिए, तो ब्रेन वर्क कर पाएगा प्रॉपर तरीके से। सेकंड, प्रॉपर नींद लेना। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर नींद लेते हो तो आपका माइंड रिसेट होता है, सारी चीज़ें प्रोसेस में लेकर आ पाता है, और तब जाके चीज़ें सही से हो पाती है और ब्रेन भी स्ट्रांग फील करता है। थर्ड, एक्सरसाइज करना। डेली बेसिस पे एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आप वॉक करो, फिजिकल एक्टिविटी करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए। फोर्थ, जंक फूड अवॉइड करो। आज के टाइम पे जंक फूड अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, आई नो, बट जितना हो सके इसे अवॉइड करो, क्योंकि इस वजह से भी ब्रेन को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन फूड, जिससे ब्रेन सही तरीके से काम कर सके। बट अगर आप जंक फूड खाते हो तो उसका इम्पैक्ट ब्रेन पे पड़ता है।